योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम हम आपको देते हैं। यूजीसी नेट, वाईसीबी या योग की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों तो उनकी भी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपकी करवाते हैं। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी सही एवं सटीक हम आप तक देते हैं। आज हम बात करेंगे वेद, उपनिषद और प्रस्थानत्रयी पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत पुरुषार्थ चतुष्टय की। आप सभी को मालूम है यूनिट 1 में यह एक टॉपिक है जिसमें वेद के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उपनिषद के बारे में भी हम पढ़ेंगे, प्रस्थानत्रयी के बारे में भी पढ़ेंगे और पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में भी पढ़ेंगे। इन सभी के हम आपको अलग अलग वीडियो बना कर देंगे और आज हम इसी क्रम में सबसे पहले बात कर रहे हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की। तो पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है, पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव के लक्ष्य या उद्देश्य से है। यहाँ पर पुरुषार्थ से क्या तात्पर्य है वह बताया गया है। यूजीसी नेट में यूनिट 1 से 2-3 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, हो सकता है पूछ लें इनसे। दूसरा प्रश्न है, पुरुष प्लस अर्थ, अर्थात मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज का तीसरा प्रश्न, वेदों में 4 पुरुषार्थ का नाम लिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वेदों में कितने पुरुषार्थ की बात की गई है। तो वेदों में कुल 4 पुरुषार्थ की बात की गई है और वह 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थ के नाम आपको मालूम होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप इनको नोट कर लीजिए एक कॉपी में, और वैसे आप सभी को मालूम ही होंगे। आज का 5वां प्रश्न, महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक कौन हैं? तो महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। आज का 6वां प्रश्न, चार्वाक दर्शन केवल 2 ही पुरुषार्थ को मान्यता देते हैं, अर्थ और काम। चार्वाक दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है, आप सभी को मालूम है। खाओ पियो मौज करो, यह दर्शन का जो है मेन नियम है। तो यहाँ पर जो है चार्वाक दर्शन के अंतर्गत सिर्फ अर्थ और काम को मान्यता दी गई है। 7वां प्रश्न, कणाद वैशेषिक सूत्र के अनुसार ये तो अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि सा धर्म, अर्थात अभ्युदय से लौकिक उन्नति तथा निश्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्याणाम वृत्ति अर्थात जो भी विचार या क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित हैं उन्हें अर्थ की संज्ञा दी गई है। आज का 9वां प्रश्न, महर्षि वात्स्यायन के अनुसार आत्मा से संयुक्त मन से अधिष्ठित तत्व चक्षु, जीवा तथा घ्राण तथा इंद्रियों के साथ अपने अपने विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध में अनुकूल रूप से प्रवृत्ति काम है। यहाँ महर्षि वात्स्यायन के अनुसार काम क्या है वह बताया गया है। यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ और आज मैं आपको ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि इससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं।
और हम एमसीक्यू के अंतर्गत इसको पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो आईएमपी प्रश्न है वो मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से आगामी समय में बता दूंगा। आज का 10वां प्रश्न, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष के बारे में यहाँ बताया गया है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना क्या है, मोक्ष है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।